तोशाखा ने रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स लाहौर में 1650 कैनाल से जायद ज़राई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां वापस करने की हिदायत। इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्ती के अहकामात अक्टूबर 2020 में जारी किए गए थे। नून लीग निगरान हुकूमत में शामिल है, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं हमारा घोड़ा अकेला है, इत्तेहाद नहीं करेंगे। इंतखाबात पंचर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। किसी को जोर जबरदस्ती इक्तदार में लाने से हुकूमत चलेगी ना मुल्क। जमानत लेने से नवाज शरीफ का सियासी कद छोटा हुआ है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आला सिंध का खत। मकबूल बाकर ने लिखा, 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर फंड सूबाई मामला है। सूबाई हुकूमती सनती इदारों से फंड वसूल कर सकती है। FBI गैर आईनी तौर पर अरबों रुपए की वसूलियां कर चुका। सिंध के 22 अरब रुपए की वापसी के लिए अहकामात जारी किए जाएं। सुबह 7 बजे 2 बच्चे अपनी जरूरत जिंदगी के लिए निकलते हैं। खुले मिनोल के अंदर एक बच्चा गिरता है, दूसरा जाकर अपने वालिद को, अपने चाचा को बुलाता है और वो जब उनको बचाने के लिए आता है तो वो नीचे जाता है और इस खुले मिनोल के अंदर जो है वो मौत की नजर हो जाता है। कराची में खुले गटर ने एक और जान ले ली। कुरंगी गुलजार कॉलोनी में 8 साल का साजिद मैनहोल में गिरा तो मामू ने गटर में उतरकर बच्चे की जान बचा ली, खुद को ना बचा सका। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन और इलाका मकीनों में गम गुस्सा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर कल होने वाली अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इतवार को इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। OIC के गैर मामूली इजलास में गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। कोई कौम को बताएगा ऐसा क्यों किया गया? पॉलिसी पर यूटर्न और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद जहां दहशतगर्दी बढ़ी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। निगरान हुकूमत से इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालिबा। कहा अगर कोई कहे ठहर जाएं, 8 फरवरी का इंतजार करे तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मामलात में एक एक सेकंड गिना जाएगा। दहशतगर्दी के वाकयात अफगान मुहाजिरीन की वापसी का रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। निगरान हुकूमत को अफगान मुहाजिरीन की वापसी के फैसले पर सेनेट को एतमाद में लेना चाहिए था। रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मगरबी ताकतें चीन को सी-5 पर महदूद करना चाहती हैं और इसमें भारत उनका आलाए कार बना हुआ है। कालादम TTP से किया गया मुआहिदा भी हमलों की वजह हो सकता है। इसराइल के गजा पर 35 रोज से हमले जारी। रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटे में 3 अस्पतालों को निशाना बनाया। गोले गिरने से अल-कुद्स और शिफा अस्पताल लरज़ उठे। 6 फलस्तीनी शहीद। बमबारी के बाद इंडोनेशिया अस्पताल में भगदड़ मच गई। 24 घंटे में मजीद 247 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। कल का मैच अहम है, प्लानिंग से खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि रन रेट के लिए जाते ही अंधाधुन भल्ले घुमाएं। फखर जमान 20 से 30 ओवर्स तक रहे तो हदफ तक पहुंच सकते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। कप्तानी से मुतालिक फैसला मैनेजमेंट को करना है। और ICC वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगान टीम की बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।